एंटीलिया केस में मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी के एक दिन बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का तबादला। जाहिर है एंटीलिया केस में इसका कोई कनेक्शन है, क्योंकि जब से एनआईए ने इस केस की जांच शुरू की थी तब से परमबीर सिंह पर शक की सुई घूम रही थी। इसकी एक नहीं कई वजह है। पहली वजह तो खुद सचिन वाजे और परमबीर सिंह की केमिस्ट्री है। एंटीलिया विस्फोटक कांड में गिरफ्तार सचिन वाजे परमबीर सिंह को ही रिपोर्ट करते थे। 16 साल बाद सचिन वाजे को अदालत के आदेश के खिलाफ जाकर बहाल करने का फैसला भी परमबीर सिंह का था। हालांकि एंटीलिया केस में परमबीर सिंह पर शक की बात पर एनआईए की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में इसकी चर्चा पहले से ही थी, जो अब परमबीर सिंह के ट्रांसफर के बाद और तेज हो गई है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक 25 फरवरी को एंटीलिया के बाहर मिली स्कॉर्पियो इससे पहले सचिन वाजे के ठाणे वाले घर साकेत कॉम्प्लेक्स में पार्क थी, लेकिन बताया जाता है कि इस सबूत को वाजे ने मिटा दिया है। 27 फरवरी को सचिन वाजे के घर यानी साकेत कॉम्प्लेक्स में खुद उन्हीं की टीम के एक पुलिस अफसर रियाज काजी ने केस की जांच के नाम पर साकेत हाउसिंग सोसाइटी परिसर की सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया था और जरूरी सबूत डिलीट कर दिए। एनआईए को शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि इस पूरी साजिश में सचिन वाजे के अलावा कई बड़े अफसरों के नाम भी शामिल हैं। पंजाब के मोगा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने यहां सोशल मीडिया के जरिए हनी ट्रैप में फंसकर लोगों के साथ ठगी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने ठगी के इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपी फिरोजपुर, मोगा और लुधियाना के रहने वाले हैं। पुलिस की माने तो सोशल साइट के जरिए ये अमीर लोगों को फंसाते थे और फिर हनी ट्रैप के जरिए पैसे की वसूली करते थे। पुलिस पूरे मामले की अब तफ्तीश में जुट गई है। अमेरिका के जॉर्जिया में 3 स्पा सेंटरों में अंधाधुंध फायरिंग कर 4 महिलाओं समेत 8 लोगों की हत्या करने वाले आरोपी के मामले में अब नया खुलासा हुआ है। स्थानीय पुलिस ने बताया है कि 21 साल का आरोपी रॉबर्ट ऑरेन सेक्स एडिक्ट है और इसी वजह से उसने हमला किया था। आरोपी रॉबर्ट ने पुलिस को बताया कि नस्लीय भावना से प्रेरित होकर उसने ये हमला नहीं किया था। उसने दावा किया है कि उसे सेक्स की लत है और वो उन्हें आकर्षण के स्रोत के रूप में देख रहा था, जिसके बाद उसे वहां से बाहर निकाल दिया गया था। एटलांटा की मेयर कीशा लॉन्स बॉट्समन ने कहा कि परिणाम की चिंता किए बिना इस तरह का हमला करना अस्वीकार्य और घृणास्पद है। इसे रोकना होगा। एसोसिएटेड प्रेस, यूएई टुडे और नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी द्वारा इकट्ठा किए गए डेटाबेस के अनुसार अमेरिका में 2021 में इस तरह का ये छठा हमला है, जिसमें सामूहिक तौर पर लोगों की हत्या की गई है। अगस्त 2019 में भी ऐसी ही घटना में 9 लोगों की जान चली गई थी। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की सुरक्षा में बड़ी सेंध लगी है। हैरिस के घर के बाहर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से हथियार बरामद किए गए हैं। वॉशिंगटन में मौजूद हैरिस के सरकारी आवास के बाहर एक शख्स को सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों ने धर दबोचा। शख्स की पहचान 31 साल के पॉल मूरे के तौर पर हुई है, जो मूल रूप से टेक्सास राज्य के सैन एंटोनियो का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ खतरनाक हथियार रखने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि मूरे के वाहन से राइफल और गोली बारूद बरामद किए गए हैं। पुलिस गिरफ्तार शख्स से पूछताछ कर रही है। राहत की बात यह रही कि इस घर में मरम्मत का काम होने के चलते फिलहाल हैरिस और उनके पति यहां नहीं रह रहे थे। दोनों व्हाइट हाउस के गेस्ट हाउस में रह रहे हैं। एक के बाद हवा में दागी गई मिसाइलों की ये तस्वीरें इजराइल की नई मिसाइल रक्षा प्रणाली के सफल टेस्टिंग की है। नई मिसाइल रक्षा प्रणाली से अलग अलग ऊंचाइयों पर दुश्मन की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को निशाना बनाया जा सकेगा। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक नई प्रणाली में आयरन डोम वेपन सिस्टम और मजबूत किया गया है। नई तकनीक से लैस रक्षा प्रणाली से दुश्मन के कई यूएवी और रॉकेटों से बचा जा सकेगा। वहीं इस प्रणाली से हमला होने पर दुश्मन के मिसाइलों और रॉकेटों को आसमान में ही नष्ट कर दिया जाएगा। हवा से हवा में रॉकेट को मारकर नेस्तु नाबूद कर दिया जा रहा है। हर टारगेट को पल भर में ही भेज दिया जा रहा है। नई तकनीक और नई एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस इजराइल की सेना अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत कर रही है, जिसे देखकर दुश्मन की भी रूह कांप जाएगी। इन खबरों को विस्तार से क्राइम तक पर देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।